नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में आज पूर्व सांसद लल्लू सिंह और तमाम भाजपा नेता जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल भाजपा कार्यकर्ता का हालचाल लिया। बता दें कि खंडासा थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक के सामने लखनऊ से लौट रहे युवक की जमकर पिटाई किए जाने के मामले में गंभीर धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आज पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। पिटाई में घायल युवक कुमारगंज थाना क्षेत्र के भाजपा नेता कृष्ण केवल मिश्रा के करीबी हैं। घटना के बाद कल खंडासा चौकी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। आज जिला अस्पताल में पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हालचाल लेने पहुंचते रहे। पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ भाजपा नेता करुणाकर पांडे, गिरीश पांडे डिपुल, सुनील शास्त्री समेत दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे और भाजपा के घायल कार्यकर्ता का हालचाल लिया। बता दें कि घायल हैदरगंज थाना क्षेत्र के बलरामपुर निवासी विजय प्रकाश तिवारी उर्फ बब्बन ने खंडासा थाने में तहरीर दी और आरोप लगाया कि वो अपने साथियों के साथ महाराजगंज थाना क्षेत्र के मया भीखी गांव निवासी अंगद तिवारी और पूरे खिरई मिश्रा का पूर्वा कोतवाली बीकापुर निवासी सुनील मिश्रा के साथ लखनऊ से लौट रहा था और शाम 5 बजे ब्लॉक के सामने पहुंचा तो उसे जमकर पीटा गया। बब्बन तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यह अपने रिश्तेदारी में गए थे और वहाँ देखने के लिए वहाँ पर अपने रिश्तेदार को, और वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि वहाँ पर बूथ कैप्चर कर रहे लोग उपद्रव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रधान कर रहे हैं, तो इन्होंने भी सबको मना किया कि लोकतंत्र में इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए। और जब वहाँ से वापस वो अपने घर को आ रहे थे तो रास्ते में जंगल पड़ता, लोगों ने इकट्ठा होकर के योजनाबद्ध रूप से इनके ऊपर हमला किया, इनको बुरी तरह पीटा और जिसके कारण इनके हाथ के में पंजों में क्रैक हो गया है और पैरों में बहुत चोट आई है। इस प्रकार की जो घटना है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और पुलिस से प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के साथ। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि उनका कहीं और घर है और आए थे खंडासा में क्या करने के लिए। हम तो बताए ना कि वो रिश्तेदारी में गए थे, अपने रिश्तेदार को देखने, उनकी तबीयत खराब थी। तो चुनाव है तो कोई रिश्तेदारी में नहीं जाएगा क्या? रोक है उस पर क्या? मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू आज जिला अस्पताल पहुंचे और घायल का हालचाल लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कुशल क्षेम जानने के लिए उनके साथ कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू, भाजपा नेता करुणाकर पांडे, सुनील शास्त्री के अलावा दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने उनकी पिटाई की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। बता दें कि घायल भाजपा नेता ने कल किसी तरह से अपनी जान बचाई थी। उसकी शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने आज की है। जिसके ऊपर हमला हुआ है ये हमारे क्षेत्र हैदरगंज का है। हमारे संज्ञान में आया कि अपनी रिश्तेदारी में गया था, लखनऊ से आ रहा था और वहीं पर इसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। तो चूँकि हमारे क्षेत्र का है, हमारा समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो जाहिर बात है कि कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, हमारी पार्टी खड़ी रहती है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ मिलने आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस किया होता है कि बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में गए थे, उनको ऐसा किया। अब वो समाजवादी का अपना विषय है और जान रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं, लाखों वोट से हार रहे हैं, हताशा को छिपा रहे हैं। पहले वो कहा करते थे
कि जगह जगह कैप्चरिंग होगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। ये उनकी पहली पेशबंदी थी। अब दूसरी पेशबंदी उनकी ये है, कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग करने आए थे। जब बूथ कैप्चरिंग करने आए थे, जो उनका कहना है, उसमें उनके कार्यकर्ताओं ने फ़ोन क्यों नहीं किया उनको? ये गलत तरीका है। और ये हमारा कार्यकर्ता है विधानसभा गोसाईगंज का, इसके ऊपर हमला हुआ है और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और चूँकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, जो भी गलती किया होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई सुनिश्चित है। कई बड़े आरोप सांसद जी ने आज लगाए प्रेस वार्ता के दौरान। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हमारे वोटरों को रोका गया है, कार्यकर्ताओं को भगाया गया है वगैरह, कई मामलों पर उन्होंने आरोप लगाया। हम तो ये बात आज एक हफ्ते से कह रहे हैं, ये विपक्षियों की पेशबंदी है। अपनी हार की हताशा को छिपाने के लिए 5 तारीख को मतदान हो गया, 8 तारीख को मतगणना होगी, तो मतगणना के बाद जब उनकी हार लाखों वोट से होगी, तो इस हार को छिपाने के लिए पहले से वो लोग पेशबंदी कर रहे हैं, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की प्रतिष्ठापूर्ण मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगभग अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने चुनाव को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे चुनाव लड़ने से क्या फायदा, ऐसे चुनाव जहां पर वोट डालने से लोगों को रोका गया और लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया, ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उसे संविधान के अनुरूप चुनाव न करा करके उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अवधेश प्रसाद ने आज मिल्कीपुर चुनाव को निरस्त करने की मांग चुनाव आयोग से की। चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। चुनाव में सरकार के दबाव में अधिकारियों ने काम किया है। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन में और चुनाव में लगे हुए सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने सरकार के दबाव में काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है और मतदान को लूटने में सहयोग किया है और इनका नाम दुनिया के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी जीतेगी। बड़े वोट तो जीतती जमानत जब्त हो जाती बीजेपी की, लेकिन ये जीत सुनिश्चित है। ऐसे अवसर पर हम मिल्कीपुर के अपने बहादुर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके वोट डालने का काम किया है और प्रभु श्री राम की मर्यादा को बनाने में सहयोग किया है। ऐसे बहादुर कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं का अभिनंदन। क्या फायदा है चुनाव कराने से? क्या फायदा है चुनाव लड़ने से? आप वोट नहीं डालने देंगे, मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान और अधिकार की आप धज्जी उड़ाएंगे और उसके बाद 14 अप्रैल को सबसे पहले नाटक करेंगे फूल माला लेकर। यह है भारतीय जनता पार्टी की कथनी करूंगी, कोई फायदा नहीं है। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली थी, जहां पर उनकी सभा होनी थी, आज जाकर आपको मैं सब प्रेस वालों से हाथ जोड़ विनती कर रहा हूं, चलो मेरी गाड़ी से देख लो। न उस पर कोई बड़ी ट्रक जाती है, न डबल डेकर बस जाती है। प्रयागराज कुंभ से जितनी गाड़ियां आ रही थी सब उसी तरफ घुमा दिया। सब कोरंग गिट्टी जितनी बड़ी ट्रकें थी, बड़ी बड़ी बस सब घुमा दिया, जो कभी नहीं जाती उस रोड पर, जिससे कि अखिलेश जी की रैली में गाड़ियां न जाने पाए। आपने 8-9 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया, लोग पैदल गए। सिर्फ कुचक्र षड्यंत्र। आपको डिम्पल जी के रोड शो से तकलीफ है, आपको अखिलेश जी की सभा से तकलीफ है, आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से तकलीफ है, आपको समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों से तकलीफ है, आपको जो मिल्कीपुर की सामान्य जनता है जो अपने मन से वोट देना चाहती है, उससे आपको दिक्कत है। आप निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो तो इस पूरे चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो, अगर सत्ता की चरण चाटन से फुर्सत हो, तो इस चुनाव को पूरी तरह निरस्त करके निष्पक्ष मतदान कराना चाहिए।
मैं कहा जाएगा कि निर्वाचन आयोग जिंदा नहीं है, निर्वाचन आयोग केवल चरवा चाटने में व्यस्त है। ये चुनाव पूरी तरह धांधली करके, पूरी तरह डरा के, सत्ता के बंदूकों के साए में हमारे बूथ एजेंटों को भगाकर, फर्जी मुकदमे लिखने की धमकी देकर, कुछ लोगों को लिखकर, कुछ लोगों को उठाकर गलत तरीके से मतदान कराया गया और बाहरी विधानसभाओं के लोग 100 20 गाड़ियों में अलग अलग बांटे गए थे, वो आए और उन्होंने खटाखट बटन दबाया और प्रशासनिक अधिकारी जिन पुलिस की ड्यूटी लगी थी उनका संरक्षण था, पीठासीन अधिकारियों का पूरा संरक्षण। इसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और हम चाहे। बीते दिनों अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के सहनमा गांव में दलित पीड़िता के घर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और कांग्रेस परिवार दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। जो सहयोग हो सकेगा वह किया जाएगा। एक प्राइवेट वकील पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा रखने की बात कही गई, जिससे उसकी पूरी मदद हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ स्थानीय कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। बहुत ही विभत्स घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बच्ची के साथ जिस तरीके के अमानवीय कृत्य किए गए हैं वो बहुत ही दुखद हैं। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं। इस परिवार ने जिस तरीके से इनके पिताजी ने बताया और यहाँ पे जो जानकारियाँ मिली हैं कि इनके गांव के लोग हैं और इनसे रिश्ते भी अच्छे रहे हैं और उन लोगों ने इनके साथ इस तरह की घटना इनकी बेटी के साथ की है, ये बहुत ही अमानवीय और बहुत विभत्स है। इनको निश्चित तौर से फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि ऐसे दोबारा ऐसी सोच न सकें, दोबारा उनकी जेहन में ऐसी बातें ना सकें। सरकार ने जो कार्रवाई की है आप संतुष्ट? निश्चित तौर से अभी परिवार को ने बोला है कि, और जो यहाँ पे भी सीओ साहब ने भी जो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवार के लोग निश्चित तौर से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है और कठोर इस पर दंड इनको मिले। मैं सरकार